भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य 50 खबरों पर। कोलकाता रेप मर्डर केस, पीड़ित परिवार बोला पुलिस ने गुमराह किया, सीबीआई जांच पर भरोसा, कहा राज्य प्रशासन किसी को बचाने में जुटा। आरजीकर हॉस्पिटल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच सीबीआई करेगी, कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच भी एजेंसी के हाथों में। नीति आयोग के वर्किंग पेपर से खुलासा, वेतन भत्ते वाले 10 पेशों में सिर्फ सांसदों विधायकों का वेतन बढ़ा, ये लिस्ट में पहले नंबर पर। बदलापुर यौन शोषण केस, स्कूल की कई खामियां आई सामने, राज्य बाल अधिकार आयोग के रिपोर्ट में जिक्र, एमवीए ने महाराष्ट्र बंद वापस लिया। ओल्ड पेंशन स्कीम पर कर्मचारी रिप्रेजेंटेटिव और पीएम की बैठक, 10 साल में पहली मीटिंग, 8वें वेतन आयोग और एनपीएस पर हुई चर्चा। मथुरा में बाढ़, त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया, दिल्ली में 15 साल का बच्चा सड़क पर डूबा, मौत हुई। 14 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, एमपी में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 26 अगस्त तक तेज बारिश का दौर। यौन शोषण केस में बृजभूषण सिंह कोर्ट में पेश हुए, अदालत बोली महिला पहलवान सहज नहीं, उनके बयान खुले तौर पर नहीं होंगे। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई, कहा इनसे इंसानों को खतरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोके। यूपी की बस नेपाल में नदी में गिरी, 27 यात्रियों की हुई मौत, 40 से ज्यादा लोग सवार थे, पोखरा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस गठबंधन की 3 सीटों पर पेच, नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 और कांग्रेस 38 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी गठबंधन पर अमित शाह ने पूछे 10 सवाल, कहा क्या कांग्रेस राज्य के अलग झंडे के समर्थन में है। शरद पवार बोले केंद्र ने जासूसी के लिए Z+ सुरक्षा दी, विधानसभा चुनाव से पहले शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए। हरियाणा के महंत को जान से मारने की धमकी, कहा गवाही दी तो गोली मार दूंगा, यूपी मुख्यमंत्री योगी के करीबी हैं शुक्राई नाथ। हरियाणा में ऑर्डर से गुस्साए बिजली कर्मी, जज की बिजली काटी, विभाग के खिलाफ दिया था फैसला, चपरासी से बोले हमें ऊपर से आदेश हैं। राइफल की सफाई करते वक्त गोली चली, जम्मू कश्मीर के डोडा में आर्मी जवान की हुई मौत। नोएडा में 10वीं फेल फर्जी आईएएस गिरफ्तार, यूपी कॉप ऐप से निकालता था एफआईआर लिस्ट, कोर्ट से सजा पाने वालों से करता था ठगी। यूपी पुलिस में हुई भर्ती, आगरा में फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया, मुजफ्फरनगर में 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, वाराणसी कानपुर में रेलवे स्टेशन बस अड्डे पर हालात बेकाबू। हिमाचल के 3 पूर्व विधायकों से 7 घंटे हुई पूछताछ, राणा बोले झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आए सुक्खू, सरकार गिराने को षड्यंत्र रचने का केस। बच्चा चुराकर ले जा रही महिला वाराणसी एयरपोर्ट से हुई गिरफ्तार, अकासा एयरलाइंस के कर्मियों ने पकड़ा, बोली 50,000 में खरीदा है। बांग्लादेश में 30 साल में सबसे भीषण बाढ़, अब तक 15 लोगों की हुई मौत, 48 लाख लोग प्रभावित, पाकिस्तान हर मदद देने को तैयार। रूस में यूक्रेनी सेना घुसी तो ट्रोल होने लगे पुतिन, युद्ध नीतियों को नाकाम बताकर मांगा जा रहा इस्तीफा, 92 गांवों पर यूक्रेन का है कब्जा। जर्मनी में पार्टी कर रहे लोगों पर चाकू से हुआ हमला, 3 लोगों की हुई मौत, 9 लोग घायल, हमलावर का पता लगा रही पुलिस। मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया, बोले मैंने पुतिन की आंख से आंख मिलाकर कहा ये युद्ध का समय नहीं। चीन की चांद से हीलियम लाने की तैयारी, 1.5 लाख करोड़ में तैयार कर रहा मैग्नेटिक स्पेस लॉन्चर, केवल बिजली पर चलेगा। ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर बोला पीएम बना तो भारत पर परमाणु हमला करूंगा, कहा मुझे भारत पसंद नहीं, बाद में पोस्ट डिलीट की।
जर्मन मंत्री को शहबाज शरीफ से मिलने से रोका, सिक्योरिटी चेक पर बैग जमा करने को लेकर विवाद, सुरक्षाकर्मी बोले नियम है मानना पड़ेगा। जर्मनी में जश्न मनाते हुए लोगों पर ताबड़तोड़ हमले हुए, चाकूबाजी में 3 की मौत, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस। छोटे बच्चों के लिए युद्ध विनाशकारी, यूक्रेन में शहीद प्रदर्शनी पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, मारे गए होनहारों की याद में रखा खिलौना। रूस और यूक्रेन बिना समय गवाए करे शांति के लिए बात, जेलेंस्की से मुलाकात के बाद बोले पीएम मोदी 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। भारत बनेगा रूस और यूक्रेन के बीच पुल की पहुंचे पीएम मोदी ने दिए युद्ध रोकने में अहम रोल निभाने के संकेत। शिखर धवन का इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, 2022 में आखिरी टूर्नामेंट खेला था, बोले टीम इंडिया में खेलना बचपन का सपना था। T20 इतिहास में पहली बार 3 सुपर ओवर महाराजा ट्रॉफी में बेंगलुरु हुबली मैच हुआ टाई, 2 सुपर ओवर में भी स्कोर बराबर, तीसरे से हुआ फैसला। रावलपिंडी टेस्ट के तीसरे दिन पाकिस्तान 132 रन से आगे, बांग्लादेश ने 5 विकेट पर 316 रन बनाए, लिटन और मुशफिकुर ने लगाई 50। मैनचेस्टर टेस्ट में जेमी स्मिथ का शतक, श्रीलंका ने दूसरी पारी में 82 रन की बढ़त बनाई, कमिंटू और मैथ्यूज की 50 हुई। नीरज चोपड़ा का डायमंड लीग 2024 में जलवा, ओलंपिक से भी दूर फेंका थ्रो। बांग्लादेशी क्रिकेटर शाकिब पर हत्या का आरोप, एफआईआर हुई दर्ज, आरक्षण आंदोलन में स्टूडेंट की फायरिंग में मौत हुई थी, पूर्व कप्तान पाक में टेस्ट खेल रहे थे। कर्नाटक में घरेलू T20 लीग महाराजा ट्रॉफी T20 खेली जा रही है, इसमें शुक्रवार को बेंगलुरु ब्लास्टर्स और हुबली टाइगर्स के बीच मुकाबला खेला गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने नए YouTube चैनल योर क्रिस्टियानो के जरिए रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुछ ही घंटों में 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स पाए। एक दिन के अंदर उनके वीडियो पर 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश ने किया पलटवार, मेजबान के गेंदबाजों की हालत हुई खराब। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी की। रिलायंस डिज्नी मर्जर के लिए 10 चैनल बेचने को तैयार, पर क्रिकेट राइट्स नहीं बेचेगी कंपनियां, कहा 10,000 करोड़ लगाए। रिलायंस की 47वीं एजीएम 29 अगस्त को होगी। जियो और रिटेल बिजनेस की लिस्टिंग टाइमलाइन का ऐलान होगा। न्यू एनर्जी बिजनेस पर अपडेट देगी कंपनी। सरकार ने 156 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर रोक लगाई, कहा इनसे इंसानों को खतरा, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी तत्काल रोके। दूध की पैकेजिंग से हटेंगे A1 और A2 के लेबल, FSSAI ने कहा ये भ्रामक, ई कॉमर्स कंपनी और फूड बिजनेस 6 महीने के भीतर हटाएं। अनिल अंबानी शेयर बाजार से 5 साल के लिए हुए बैन, 25 करोड़ का जुर्माना भी लगा, शेयरों में 11% तक गिरावट दर्ज की गई। बंगाल एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला, देर रात बाइक सवार ने जबरदस्ती कारों की फिर शीशे फोड़े, लाइव स्ट्रीमिंग पर रोते हुए मांगी मदद। फोटोग्राफर प्रदीप बांदेकर के प्रेयर मीट में शामिल हुए शाहरुख खान, घरवालों से मिले आमिर खान, जैकी श्रॉफ और विकी कौशल समेत कई सेलेब्स पहुंचे। श्रद्धा कपूर की फिल्म ने तोड़े पठान सहित 5 फिल्मों के रिकॉर्ड, 9वें दिन भी ताबड़तोड़ हुई कमाई। अरशद वारसी ने प्रभास के किरदार को जोकर बताकर मुसीबत मोल ली, अरशद वारसी ने इंस्टाग्राम के पोस्ट का कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए भारतीय न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।